अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम के अंदर अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल गूगल पे ये लिखना है सीएम लैपटॉप HED.punjab.gov.pk। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इसको सर्च करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे आपके पास जो सेम ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये आपने क्लिक किया तो आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन है वो मैं इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है उसका जो लिंक है वो भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी ताकि आप लोगों को ढूंढनी ना पड़े। तो अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो आपके पास ये रजिस्टर का ऑप्शन आ जाता है। ये बेसिकली इसलिए है कि अगर आपने पहले अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो आपने पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगी। ये जो अकाउंट क्रिएशन है ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवा सकते। तो ये आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ईमेल लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, CNIC लिखना है, पासवर्ड एक लगाना है अपने पास से कोई भी स्ट्रॉन्ग सा, और लास्ट पे आपने ये जो कैप्चा है ये जो दिया हुआ है ना आपने इसी को यहाँ पे लिख देना है। ये y है इज इक्वल ZMY है, ये आपने यहाँ पे लिख देना है। इस तरीके से करके तो आपने साइन अप करना है अगर आप पहली दफ़ा यहाँ पे अप्लाई कर रही हैं। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आपने क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। ये आपको साइन इन आ रहा होगा लास्ट पे नज़र, यहाँ पे साइन इन करना है। यहाँ पे आपका CNIC लगेगा और जो पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाया था वो लगेगा, तो आप साइन इन कर लेंगे। तो आप देख लें आप जो भी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं ये पहले अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। स्टूडेंट्स जैसे ही आपने साइन इन या फिर साइन अप किया इसके बाद आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। एप्लीकेशन में पहला जो है वो पर्सनल डिटेल है, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, फिर एजुकेशनल डिटेल हम स्टेप 3 के अंदर करेंगे, फिर स्टेप 4 के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करेंगे और फिर स्टेप 5 के अंदर हम रिव्यू करेंगे। इसमें देखें तो हमारा पहले वाला स्टेप स्टार्ट है जिसके अंदर पर्सनल डिटेल लिखी हुई है। इसमें नेम होगा, CNIC होगा। इसमें जो नाम है और CNIC है ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, तो वो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था तो वहाँ पे आपने अपना नाम और CNIC लिखा था, तो वो पर्सनल डिटेल में एज इट इज़ आ जाएगा और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने यहाँ पे खुद पुट करनी होगी। तो आपकी पर्सनल डिटेल वाला पहला जो ऑप्शन है वो कंप्लीट होगा इस तरीके से। इस तरह पर्सनल डिटेल के अंदर आपने अपने फादर का नाम लिखना है जो आपके CNIC के ऊपर है वो है, फिर आपने फादर का CNIC लिखना है। बड़े ध्यान से इसको पुट करिएगा, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो अपने पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लिख लें। उसके बाद आप स्टूडेंट लिखेंगे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपना रिलीजन सिलेक्ट करेंगे, इनमें से कोई भी एक रिलीजन है तो वो आप स्टूडेंट जैसे ही आप अपना पहले वाला स्टेप कंप्लीट करेंगे तो इस तरह का आपके पास आ जाएगा ओके का ऑप्शन कि आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो ऐड हो गई है, आपने ओके कर देना है। इसके बाद आपका स्टेप 2 स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप 2 के अंदर आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है सारी, ताकि वो जो है आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकें। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने सिर्फ अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर अपना टाउन या विलेज लिखना है, फिर आपने अपना एड्रेस लिखना है और फिर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। यहाँ पे सारी चीज़ें सेव लिख के तो आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये होगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन, यानी आपका पोस्टल एड्रेस आपको पता होना चाहिए। ये सारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्टेप नंबर 2 के अंदर आता है। तो ये सारा कुछ पुट करके तो मैं आपको सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करके बताती हूँ। स्टूडेंट जैसे ही आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को सेव करेंगे तो इस तरह आपके पास आ जाएगा कि आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप आप अपना स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में हमारा एजुकेशनल डिटेल्स आता है। स्टेप नंबर 3 अब हमने करना है। ये आप देख सकते हैं कि स्टेप नंबर जो 2 है और जो स्टेप नंबर 1 है ये थोड़े से ज़्यादा ग्रीन हो गए हैं, इसका मतलब है ये कंप्लीट हो गए हैं। आपको साफ नज़र आ रहा है कि अब हमारे ये 2 स्टेप रह गए हैं और ये थर्ड वाले स्टेप पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस थर्ड वाले स्टेप में आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स लिखनी है, जिसके अंदर आप अपनी यहाँ पे मैट्रिक लिखेंगे। इसके बाद अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे जहाँ से आपने मैट्रिक किया। आप अपने बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, फिर
आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। अब आपको याद नहीं है कि आपका मैट्रिक का रोल नंबर क्या है, तो आपने अपनी जो सनद है या फिर आपका मैट्रिक का जो आपका रिजल्ट कार्ड है तो उसके ऊपर लिखा होता है, आपने वो वहाँ से देख के यहाँ पे लिख लेना है। फिर इसके बाद आपने ईयर सेलेक्ट करना है कि कब आपने ये स्टार्ट किया था, उसके बाद सेशन लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को पुट करने के बाद लास्ट पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपकी एजुकेशनल डिटेल्स ऐड हो जाएंगी और आपका टिक का ऑप्शन आ जाएगा। आपने ओके कर देना है और आपका जो स्टेप 3 है ये कंप्लीट हो गया, यानी आपने एजुकेशनल डिटेल्स अपनी दे दी। अब हमारे पास आता है 4th वाला स्टेप। इसके अंदर आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके CNIC की फ्रंट साइड होगी, इसके बाद CNIC की बैक साइड होगी, फिर आपने अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट, फिर इंटर का सर्टिफिकेट, फिर आपने अपने डोमिसाइल की पिक्चर ऐड करनी है। इसके बाद सबसे लास्ट पे आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इस स्टेप को करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो आपकी पिक्चर है, जो आप अपने डॉक्यूमेंट की पिक्चर लेंगे, उसका साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो इन फॉर्मेट्स के अंदर होनी चाहिए, यानी JPG, GPG या फिर PNG। और अगर आपका जो फाइल है उसका साइज़ जो है वो 200 KB से ज़्यादा है तो आपने यहाँ पे क्लिक करके अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको कंप्रेस कर लेना है। यहाँ पे क्लिक हेयर में आप क्लिक करेंगी तो आपका अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके तो उसका साइज़ कम कर सकते हैं। इसके जब हम ये सारी चीज़ें अपलोड कर लेंगे फिर लास्ट पे हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली एडिट। तो ये मैं ओके कर देती हूँ। अब मेरे पास लास्ट वाला ऑप्शन आ जाता है रिव्यू का, यानी मैं अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लूँ। तो आप देखते हैं कि रिव्यू के ऑप्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। जो रिव्यू एप्लीकेशन है इसके अंदर आएगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लें, देख लें एक दफ़ा, यानी पीछे जाके देख लें कि आपने सारी चीज़ें सही पुट की हैं, क्योंकि बाद में एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब आपने ये सारी चीज़ें देख ली तो आपने यहाँ पे आई एग्री पे जो है वो क्लिक कर देना है, यानी इसका मतलब है कि आपने सारी चीज़ें देख ली हैं, आप एग्री हैं, ये आपने देख लिया। इसके बाद अपलोड FE डेविएट ये आपने अपलोड करना है। अब ये कैंडिडेट इस तरह आपने ये डाउनलोड कर लेना है और इसको आपने क्या करना है, प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे जो एप्लीकेंट नेम एंड CNIC है, यहाँ पे आपने अपना नाम और अपना CNIC लिखना है। अगर आप इसको प्रिंट नहीं करवाना चाहते तो आप ऐसे ही इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके ये सारा लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये जो एप्लीकेंट नेम और CNIC है इस जगह पे आपने इसी तरह बिल्कुल आपने ये सारा लिखना है और जहाँ जहाँ पे ये कह रहे हैं वहाँ पे आपने अपनी चीज़ें पुट करनी है। सबसे पहले आपने अपना खुद का नाम और CNIC लिखा। इसके बाद आपने अपने आप चूंकि एप्लीकेंट हैं तो आपने अपना एड्रेस लिखा। इसके बाद ये टू होम इट मे कंसर्न, तो ये आपने सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। और सबसे लास्ट पे आपने अपनी कुछ चीज़ें लिखनी है। उसके अंदर ये है कि आपका डेपोनेंट क्या है, एप्लीकेंट नेम क्या है, सिग्नेचर ऑफ डेपोनेंट आपने लिखना है, फिर आपने डेट लिखनी है और प्लेस लिखना है। ये चीज़ें भी आपने ज़रूर यहाँ पे करनी है कि विटनेस का नाम लिखना है, विटनेस का एड्रेस लिखना है, विटनेस का CNIC लिखना है और विटनेस के सिग्नेचर, यानी कोई भी आपके घर में एक पर्सन है उसको आप एज ए विटनेस ले लें तो उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कर देनी है आपने। स्टूडेंट्स, आपने एफिडेविट को अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपने इसका सैंपल डाउनलोड करना है कि यानी ये है क्या, और ये ना बेसिकली आपके पास एक डॉक्यूमेंट है और वहाँ पे आपने नेक्स्ट इसके आगे आगे अपनी चीज़ें लिखनी है। सिंपल ये आपके पास एक फॉर्म की तरह का होता है, वो फॉर्म आपने फिल करना होता है। अब यहाँ पे आपने ये क्लिक करना है तो आपके पास इसका एक सैंपल डाउनलोड हो जाएगा। चले हम इसका सैंपल डाउनलोड करके देखते हैं। ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करती हूँ इसका जो सैंपल है ये डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। इसके बाद नाज़रीन आपने उस फॉर्म की पिक्चर लेनी है, यानी जो आपका एफिडेविट है आपने उसकी पिक्चर ली और यहाँ पे अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद आपने या तो रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है या फिर आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से देखना चाहते हैं क्या आया, जो चीज़ें मैंने पुट की हैं वो सारे ठीक हैं या नहीं, तो आप रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करें। और अगर आपने सारा कुछ चेक कर लिया है देन आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करें।
तो हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे दोबारा पूछ रहे हैं आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन। तो मैं येस पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने येस पे क्लिक किया तो जो मेरी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। इस तरीके से आपने सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है। तो ये मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। ये फिर मैं एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो यहीं से देख सकती हूँ। नीचे आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो जो आपने पुट की होगी।